नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्कूल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आई होप आपने कल का जो स्टॉक का वीडियो था जिसमें हमने स्टॉक आइटम क्रिएशन ये पार्ट कवर किया, ये आपने जरूर देखा होगा। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ये है हमारा अकाउंटिंग वाउचर। अब अकाउंटिंग वाउचर होता क्या है, पहले नोट्स के थ्रू समझेंगे, फिर इसका एक्सप्लेनेशन। A voucher is a document that contains the detail of financial transaction and is required for recording the same into the book of account. वाउचर एक ऐसा आप डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं जिसके अंदर हम हमारे जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है इसको रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। फॉर एवरी ट्रांजेक्शन यू कैन यूज एप्रोप्रिएट टैली वाउचर to enter the detail into the ledger and update the financial position। आप किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रांजेक्शन ले लीजिए, उस ट्रांजेक्शन को टैली में रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग टाइप के वाउचर्स बने हुए हैं। मैं आपको वाउचर बताता हूं। जैसे कि पहला वाउचर है मेरा कॉन्ट्रा वाउचर। अब ये होता है बैंक से रिलेटेड वाउचर। दूसरा होता है मेरा पेमेंट वाउचर, जहां पे मैंने जो भी पेमेंट्स किए वो सारे मैं वहां पे रिकॉर्ड करूंगा। तीसरा होता है मेरा रिसिप्ट वाउचर, जहां पे मुझे पैसा मिला है मैं वहां पे उसको रिकॉर्ड करूंगा। नेक्स्ट होता है मेरा सेल्स वाउचर, एक होता है परचेज वाउचर और एक होता है जनरल वाउचर। आप चाहे तो और भी अलग अलग नाम के वाउचर्स बना सकते हैं, वो मैं आपको आगे जब हमारे वीडियोस बनेंगे उसमें मैं आपको वाउचर, खुद के वाउचर कैसे क्रिएट करते हैं ये भी मैं आपको सिखा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाउचर एंट्री। अब मैंने सबसे पहले एक क्वेश्चन क्रिएट कर दिया आपके लिए, जिसकी मदद से मैं आपको एक वाउचर की एंट्री करके दिखाऊं, और अगर कोई फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वो किस तरीके से टैली में अपना रिकॉर्ड करेगा, इसका मैंने एक एग्जांपल सेट किया है। अगर आप बुक रेफर करते हो तो बुक में सारे कंटेंट्स लिखे हुए हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन लिया है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिस्टर राजेश सावंत स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, नेशनल ट्रेडिंग कंपनी। ये मैंने कंपनी वही रखी है जिस कंपनी पे हम कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। नेशनल ट्रेडिंग नाम की कंपनी राजेश सावंत जी ने स्टार्ट की है और उन्होंने 2.5 लाख रुपया कैश के तौर पे और 20 लाख रुपया उन्होंने आरबीएल बैंक में रखा हुआ है, चेक के थ्रू डिपॉजिट करके। चेक नंबर भी दिया है। अब हमको क्या दिखाना है, सबसे पहले मिस्टर राजेश सावंत जो है इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, इसका मतलब इनका ये कैपिटल है। तो कैपिटल का लेजर राजेश सावंत के नाम से हमको टैली में क्रिएट करना सीखना है। और इसके बाद में इन्होंने जो पैसा, मतलब 2.5 लाख रुपया कैश और 20 लाख रुपया बैंक, इसमें उन्होंने कैसे एंटर्ड किया है ये हमको देखना है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करते हैं। चलिए दोस्तों, हम आ गए नेशनल ट्रेडिंग कंपनी पे। हम इसी कंपनी पे सारे एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। अब सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था वो क्वेश्चन था मिस्टर राजेश सावंत स्टार्टेड अ बिजनेस। इसका मतलब राजेश सावंत जी का हमको एक कैपिटल का लेजर बनाना है। लेजर बनाने के लिए हम आते हैं अकाउंट इन्फो पे और यहाँ पे आएंगे हम लेजर्स पे, एंटर कर देंगे और क्रिएट पे आके हम फर्स्ट वाला जो हमारा पर्सन है वो है मिस्टर लिख देते हैं। मिस्टर मतलब आदरणीय राजेश सावंत। एंटर हमारा पहला लेजर है और पहला आप बोल सकते हैं बिजनेस का ओनर है, इसलिए हम इसको एज अ कैपिटल शो कर रहे हैं। इसको एंटर करेंगे। राजेश सावंत जी का एड्रेस मैं आपको नहीं दे रहा क्योंकि आप जाके चाय पीने जाएंगे उनके घर पे, बोलेंगे बिजनेस स्टार्ट किया, चाय नहीं पिलाया, इसलिए मैं आपको एड्रेस नहीं दे रहा उनका। एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। पिन कोड भी नहीं दूंगा, पता नहीं आप राजेश जी को ढूंढ लो, और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे। हम कोई डिटेल्स नहीं भरेंगे, बस एक्सेप्ट कर देंगे। ये राजेश जी का हमारा लेजर क्रिएट हो गया। अब इन्होंने जो 2.5 लाख रुपया कैश के तौर पे और 20 लाख रुपया बैंक में किस तरीके से ऐड किया है इसको हमको देखना है। सबसे पहले हम बैक करते हैं। मैं डिस्प्ले में आके
दिखा देता हूं आपको कि हमारे पास राजेश सावंत इनका लेजर क्रिएट हो गया है। इसके साथ में मैं आपको लेजर्स में और एक चीज दिखाना पसंद करूंगा, वो है मेरा कैश। देखिए कैश फिलहाल मेरे पास 0 है, कुछ कैश नहीं है। और दूसरा जो बैंक मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आरबीएल बैंक, तो आरबीएल बैंक का मेरे पास कोई भी लेजर नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चीज को एंटर करने में। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं आ जाता हूं गेटवे ऑफ टैली पे। अकाउंटिंग वाउचर्स में आएंगे हम, क्योंकि आज हम वाउचर्स सीखना शुरू कर रहे हैं। एंटर करेंगे यहाँ पे। एंटर करने के बाद बाय डिफॉल्ट आपके सामने जो वाउचर टाइप खड़ा हो गया वो है मेरा पेमेंट वाउचर। आप देख रहे हैं पेमेंट वाउचर का ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। अब मुझे क्या करना है, तो मुझे सबसे पहले इस चीज को करना है रिसिप्ट में, क्योंकि बिजनेस में पैसा आ रहा है और बिजनेस में जो पैसा आ रहा है उसको हम रिसिप्ट में काउंट करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, रिसिप्ट पे जाने के लिए आपको दबाना है टैली में फंक्शन F6। अगर आपका लैपटॉप सीधा काम करता है या आपका कंप्यूटर सीधा F6 काम करता है तो वेरी गुड, नहीं करता तो अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो आपको FN मतलब फंक्शन बटन दबा के F6 बटन दबाना है। ध्यान दीजिए मेरा पेमेंट का रिसिप्ट हो गया। अब मुझे सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन सेट करना है। कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको दबाना है F12। आप करेंगे फंक्शन F12, क्योंकि मैं F12 करने वाला हूं, फंक्शन F12। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या सेटिंग देखनी है, आपको देखना है यूज अ सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट एंड कॉन्ट्रा वाउचर इज नो। तो देखते ये ऑप्शन कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है यूज अ सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट एंड कॉन्ट्रा वाउचर इज सेट नो। एंटर करेंगे और एंटर करके आप एक्सेप्ट कर देंगे। आप चाहे तो कंट्रोल ए कर सकते हैं, मैं कंट्रोल ए नहीं करने वाला। अब ऐसा करने के बाद आप देख पा रहे हो अब मेरे पास टू और बाय के ऑप्शंस आ गए और मेरे सारे लेजर्स यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब टू और बाय तो आ गया, लेकिन मुझे यार यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट चाहिए। तो डेबिट और क्रेडिट लाने के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले ओके, डेबिट और क्रेडिट लाने के लिए आपको सबसे पहला काम करना है, आपको करना है कॉन्फ़िगरेशन, एंटर। और यहां पे आके आप इस ऑप्शन को यूज डेबिट क्रेडिट इंसर्ट बाय टू एंड बाय ड्यूरिंग द एंट्री, इस ऑप्शन को आपको करना है यस। जैसे आप यस कर देंगे और एंटर करेंगे, ध्यान दीजिए आपके टू और बाय की जगह पे आपको यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दिखना शुरू हो गया। अब सबसे पहले क्रेडिट क्या होगा, जहां से जा रहा है वो होगा क्रेडिट। तो ये है मिस्टर राजेश सावंत, एंटर करेंगे। अब कितना पैसा जा रहा है उनके पास से, तो उनके पास से जा रहा है 22.5 लाख रुपया। तो ये हो गया 22, ये हो गया 250 और ये 1 2 3 4, ये हो गया उनका 22.5 लाख रुपया। एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद अब पहला डेबिट मतलब पहला पैसा कहाँ पे जा रहा है, तो ये जा रहा है कैश में। और कैश में कितना जा रहा है, सिर्फ जा रहा है 2,50,000 रुपया। तो ये लीजिए मेरा 2,50,000 रुपया यहाँ पे शो हो गया। अब बचा है वो है मेरा बैंक में, आरबीएल बैंक में, लेकिन मेरे पास तो कोई आरबीएल बैंक का लेजर ही नहीं है। अगर मैं एंट्री पास कर रहा हूं और मुझे अचानक से कोई लेजर क्रिएट करना पड़े तो टैली में उसके लिए एक शॉर्टकट की है, ध्यान दीजिए आपको प्रेस करना है Alt+C। Alt+C करने से आपके सामने लेजर का एक ऑप्शन खुल जाएगा। ये शॉर्टकट है लेजर क्रिएशन का, ध्यान दीजिए शॉर्टकट क्या है, Alt+C। चलिए मैं बैंक क्रिएट करता हूं। बैंक है मेरा आरबीएल बैंक और ये आएगा कम्स अंडर बैंक अकाउंट। एंटर करेंगे। मैं आपको अकाउंट नंबर नहीं देने वाला, पता नहीं आप पता करो कि मेरे अकाउंट में पैसा कितना है, वैसे तो ये फेक अकाउंट नंबर है। एंटर करेंगे, ना ब्रांच बताऊंगा ना चेक बुक, कुछ नहीं बताऊंगा,
भले एड्रेस भी होए वो भी नहीं बताने वाला मैं। एंटर करते हुए एक्सेप्ट करेंगे और आपके सामने अभी आरबीएल बैंक में ये ज्यादा ही पैसा चला गया। क्या मैंने ज्यादा पैसा डाल दिया था? यस, शायद से मैंने ज्यादा पैसा डाल दिया था। यहाँ पे ये है मेरा 22 लाख और ये मेरा 50,000 रुपया। अब राइट हो गया, वो मैंने 2 करोड़ डाल दिया था। तो ये है मेरा कैश का 2.5 लाख रुपया और ये मेरे आरबीएल बैंक में 20 लाख रुपया। चलिए इसको एंटर करते हैं। मैंने आपको बताया था आप यहाँ पे अपने जो ट्रांजैक्शन है उसका नंबर डाल सकते हैं। मैंने तो एक सिंपल नंबर डाला था, उल्टे डिजिट डाल दिए थे मैंने, 6 डिजिट। और एंटर करके आप इसको कर दीजिए एक्सेप्ट। आप नरेशन लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि बीइंग कैश डिपॉजिटेड और कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन नेशनल ट्रेडिंग कंपनी। मैं फिलहाल कुछ नहीं लिखने वाला और मैं करूंगा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं अपना लेजर। और लेजर में हम पहला देखेंगे हमारा कैश का लेजर। तो आप देखेंगे यहाँ पे अभी कैश में, सॉरी यहाँ पे नहीं, हम इसको बैक करते हैं, हम आके देखेंगे यहाँ पे बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे मेरे पास कितना होता है वो 22.5 लाख। तो 22.5 लाख रुपए का मेरे पास कैपिटल अवेलेबल है और मिस्टर राजेश सावंत जी के नाम से कैपिटल अवेलेबल है। और इसमें 2 अलग अलग ग्रुप्स है, वो एंट्री आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, कैश और बैंक, इन दोनों में ये पैसा पड़ा हुआ है। इसके साथ में हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस भी देखेंगे। आप प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाओ, देखिए यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है क्योंकि हमारी कोई सेल्स की एंट्री यहाँ पे नहीं हुई है। और हम इसको करंट एसेट में आके देखेंगे तो यहाँ पे आपको उसका बाइफर्केशन मिल जाएगा कि कैश इन हैंड में आपके पास 2.5 लाख रुपया है और बैंक में आपके पास 20 लाख रुपया। यह हैबिट रखिए दोस्तों, जब भी आप एंट्री पास करें तो आपको ये देखना है कि उसके इफेक्ट कहाँ पे पड़ रहे हैं। अगर आप प्रॉपर अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो आप एक चेकिंग वाला कंसेप्ट या चेकिंग वाला हैबिट बना के रखिए। तो आई होप आपको ये अकाउंटिंग वाउचर की सिंपल से एंट्री समझ में आई रहेगी, जहां पे हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट को टैली में किस तरीके से शो करना है ये देखा। और आई होप आपने मेरे पिछले वीडियोस भी देखे हैं, और नहीं देखे हैं तो मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूंगा। आप पूरा कोर्स एक्सेस करिए, यहाँ पे काफी सारी नई नई चीजें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। और मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक चीज को बहुत आसानी से मैं आप तक पहुंचा पाऊँ, समझा पाऊँ। और इसमें कोई ज्यादा एडिटिंग नहीं होता, मैं बस मेरा नॉलेज शेयर करने की कोशिश करता हूँ। अगर कुछ गलती आपको दिखती भी है तो मेरी विनती है आपसे कि आप इस चीज को ज्यादा ऐसा ना ले कि वीडियो में ज्यादा एडिटिंग नहीं है या ज्यादा शार्पनेस नहीं है, क्योंकि ज्यादा एडिटिंग मुझे आती भी नहीं है। तो चलिए, थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, इसमें आपको नॉलेज मिलेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। एडिटिंग का मेरे को पता नहीं। थैंक यू और बड़ा वाला थैंक यू।